नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज उन क्रांतिकारी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूँ जिनके संबंध में देश पूरी तरह से नहीं जानता। कुछ सूचनाएं जो मुझे मिली एक पुस्तक से, जो वर्ष 1986 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने छापी थी, जिस वक्त श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस पुस्तक में देश की उन महिलाओं का जिक्र है, थोड़ा थोड़ा अंश है, पूरी जानकारी चूँकि उनको भी नहीं मिली होगी। उससे जो मुझे जानकारी मिली उससे ये देखने से लगता है कि खासकर तत्कालीन बंगाल, जो अभी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत थी। इसके साथ ही जो देश के अन्य हिस्से थे वहाँ भी इस काफ़ी प्रभाव था और महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में भी और मैंने दोनों तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से लेकिन ज़्यादातर क्रांतिकारी तरीके से। चूँकि इन महिलाओं पर मैंने ये देखा कि गांधी जी का तो प्रभाव था ही, नेहरू जी, पटेल साहब वगैरह का तो प्रभाव था ही, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इन लोगों पर सुभाष चंद्र बोस साहब, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का था। अशफाक उल्लाह साहब, सूर्य सेन, यतेंद्र नाथ, खुदीराम बोस जैसे लोगों से की भावनाओं से, उनकी विचारों से ये लोग ज़्यादा प्रभावित थे। कुछ जो सूचनाएं मिली उसमें मैं सिर्फ नाम बतलाऊंगा और बहुत एकाध पंक्ति याद अगर किन्हीं के विषय में बतलाना पड़े तो मैं बतलाऊंगा। ननीवाला देवी, इनका जन्म हावड़ा में हुआ था। ये क्रांति दल से संबंधित थी। हावड़ा में 1888 में जन्म हुआ था और इनको 2 साल की जेल हुई थी। दुकरी बाला देवी 1887 में बीरभूम में इनका जन्म हुआ था। इनको 5 साल की जेल हुई थी। ये भी क्रांतिकारी दल से संबंधित थी। छिरोदा सुंदर चौधरी 1883 में जन्म हुआ था मेमन सिंह में। ये युगांतर दल से संबंधित थी। इनको भी जेल में रहना पड़ा था। सुशीला मिश्र 1883 त्रिपुरा, ये युगांतर दल से संबंधित थी। इन्हें 6 माह की जेल हुई थी। लीला नाथ राय ढाका, ये दीपाली संघ की संचालिका थी। इनको 6 साल की कैद हुई थी। प्रीतिलता वादेदार, ये महान क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन की सहयोगी थी और ये शहीद भी हुई थी। कल्पना दत्त, ये चटगांव में इनका जन्म 1914 में हुआ था। 1933 में ये सूर्य सेन की गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारी संगठन ये चला रही थी। फिर इनकी गिरफ्तारी हुई और जब सूर्य सेन को फांसी हुई तो इन्हें भी आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जब 1937 में प्रांतीय सरकार बनी थी तो उस सरकार ने उन्हें 1939 में रिहा कर दिया था। वीना दास 1911 में कृष्णानगर बंगाल में जन्म हुआ। गवर्नर स्टैनले जैक्सन पर 6 फरवरी 1932 को गोली चलाई गई थी। इसी में गिरफ्तार हुई थी ये और प्रांतीय सरकार बनने पर 1937 में इन्हें छोड़ा गया। शांति घोष और सुनीति चौधरी, जिनका जन्म 1916 और 1917 में हुआ, ये सिर्फ 15 वर्ष की थी। ये 15 वर्ष की उम्र में से ही ये क्रांतिकारी हो गई थी और डीएम स्टीवेंसन के आवास पर जाकर इन लोगों ने गोली से मार दिया था उन्हें। डीएम थे स्टीवेंसन, त्रिपुरा के डीएम। उज्ज्वला मजूमदार बंगाल वॉलंटियर्स ग्रुप की सदस्य थी। गवर्नर एंडरसन पर दार्जिलिंग में जो गोली चली उसमें इनकी भी भूमिका थी। ये मई 1934 में गिरफ्तार हुए थे। सुहासिनी गांगुली, ये छद्म रूप से क्रांतिकारियों के लिए काम करती थी। 1930 में गिरफ्तारी हुई, 1938 में प्रांतीय सरकार में रिहाई हुई। शोभा रानी दत्त 1906 कलकत्ता में जन्म हुआ। दार्जिलिंग में गवर्नर एंडरसन पर गोली चली थी, उसमें उज्ज्वला के साथ ये गिरफ्तार हुई थी। फिर 1939 में इनकी रिहाई हुई। विमल प्रतिभा देवी 1921 में कटक में जन्म हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी थी। 1931 में
मणितल्ला डकैती कांड हुआ था, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर 1938 में इनकी रिहाई हुई। चारूशिला देवी 1883 मिदनापुर में जन्म हुआ था। ये खुदीराम बोस की मुंहबोली बहन कही जाती थी और ये भूमिगत होकर बहुत काम कर रही थी। 1933 में मिदनापुर मजिस्ट्रेट मारे गए थे, उस केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर 1938 में इनकी रिहाई हुई। कल्याणी दास सुभाष चंद्र बोस के शिक्षक श्री बेनी माधव दास की पुत्री थी। 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1933 में क्वींस रोड पर पुलिस कमिश्नर को गोली से मारा गया था। इस केस में दिनेश मजूमदार को फांसी हुई थी और कल्याणी गिरफ्तार हुई थी। 1938 में ये रिहा हुई थी। इंदुमती सिंह चटगांव, ये सूरज सेन की सहयोगी थी। 1931 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, 37 में रिहा हुई। पारुल मुखर्जी, उषा मुखर्जी अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी संगठन था उसकी सदस्य थी और टीटागढ़ डकैती कांड जो हुआ था उस केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और 35 में और 37 में इनकी रिहाई हुई थी। प्रतिभा भद्र 1914 कुमिल्ला में जन्म हुआ था, अनुशीलन दल की सदस्य थी। 1932 में गिरफ्तार हुई, 1936 में इनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद 2 साल ये नज़रबंद रही। हेलेना दत्ता 1916 ढाका में जन्म हुआ था। ये लीला राय की सहयोगी थी, क्रांति में काफ़ी सहयोग करती थी ये और 1933 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और 1937 में रिहाई हुई थी। प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्म 1914 में कुमिल्ला में जन्म हुआ। शांति घोष सुनीति चौधरी की ये सहयोगी थी, युगांधर दल में सक्रिय थी। 1931 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर उन्हें और ये जो गिरफ्तारी हुई थी चूँकि त्रिपुरा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टीवेंस को गोली मार करके हत्या हुई थी उसमें केस में फिर इन्हें छोड़ा गया बाद में। मीरा दत्त गुप्ता 1906 ढाका में जन्म हुआ। 1934 में गवर्नर एंडरसन पर गोली जो लेवंग कांड के नाम से प्रसिद्ध है उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 1937 में ये रिहा हुई। शांति सुरुचा घोष 1917 12 साल में जन्म। ग्रिंडले बैंक डकैती केस में ये गिरफ्तार हुई थी और 1931 में और 1937 में ये छोड़ी गई। सावित्री देवी सुरसेन की सहयोगी थी, इनकी भी गिरफ्तारी 1932 में हुई थी और 1936 में रिहाई हुई थी। इंद्र सुधा घोष 1905 मेमन सिंह में जन्म हुआ, युगांतर दल की सदस्य थी। 1932 में वाटसन हत्या कांड में ये शामिल होने का आरोप इन पर लगा। 1933 में गिरफ्तारी हुई, 1937 में रिहा। वनलता दास गुप्ता ज्योतिकना दत्त, इनका 1915 ढाका, विप्लव दल की सदस्य थी। ज्योतिकना को 4 वर्ष और वनलता को 3 वर्ष की सजा हुई थी। वनलता की मृत्यु तो सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में हो गई। रेणु सेन 1909 में मुंशीगंज में जन्म हुआ, दीपाली संघ की सदस्य थी। 1931 में नज़रबंद हुई और जेल 1937 से वो नज़रबंदी से बाहर हुई। सरोज दास चौधरी अनुशीलन समिति के सदस्य थी। इनका घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल हुआ करता था। टीटागढ़ मामले में ये आरोपित थी, कैद भी हुई थी। क्षीरोद प्रभा विश्वास सुरसेन की सहयोगी थी। चटगांव शस्त्रागार में इनकी गिरफ्तारी हुई थी 4 साल के लिए। 1933 में 37 में इन्हें रिहा किया गया था। कमला चटर्जी युगांतर दल की सदस्य 1932-33 में इनको जेल हुई थी। निर्मला चक्रवर्ती सुरसेन की सहयोगी थी और सिर्फ 14 वर्ष की उम्र से में ही ये इसमें जुड़ गई थी। आर्म्स कांड में इन्हें 1.5 साल की कैद हुई थी और 2 वर्ष की नज़रबंदी हुई थी। लीला कमाल शर्मिष्ठा घोष ग्रिंडले बैंक कांड में आरोपित थी। अमिता सेन एवं अन्य, इनमें कई लोग हैं। ये 5 साल की कैद इन लोगों को हुई थी टीटागढ़ कांड में। दुर्गा भाभी, ये बहुत प्रचलित महिला थी, महिला क्रांतिकारी। 1907 में इनका इलाहाबाद में जन्म हुआ था। ये चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह ग्रुप से संबंधित थी और फरारी जीवन में इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। सुशीला दीदी, ये भी बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी महिला थी, भगत सिंह की ये सहयोगी थी। काकोरी कांड में जो अभियुक्त लोग थे उनको छुड़ाने के लिए इनकी शादी के लिए जो 10 तोला सोना था ये भी उन्होंने दान कर दिया था। और यतीन्द्र नाथ
को जो सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई थी, नहीं, यतीन्द्रनाथ जो मरे थे सत्याग्रह करते हुए, तो उनके शव को जब लाया गया था लाहौर से, तो इन्होंने शव की आरती उतारी थी। असेंबली बम कांड में भी ये सहयोगी रही हैं। मृणाली देवी बनारस बम कांड में गिरफ्तार हुई थी। सुनीता देवी चंद्रशेखर आज़ाद की सहयोगी थी और 1934 से 37 तक जेल में रही। माया देवी आर्म्स एक्ट में 5 साल की कैद में थी। श्रीदेवी मुसद्दी चंद्रशेखर आज़ाद की सहयोगी थी। शांता शकुंतला ये सुशीला दीदी की बहनें थीं और क्रांति कार्य में ये संलग्न थी। लीला स्वदेश लाहौर के प्रसिद्ध नेता लाल पिंडीदास की ये पुत्री थी, लीला और स्वदेश, और ये क्रांति में संलग्न थी। कुमारी लज्जा कुमारी और सन्नो देवी जालंधर ये क्रांतिकारी गतिविधियों में ये संलग्न थी। प्रेमवती प्रकाशवती रानी गिंडालू जो नागालैंड की थी, ये लोग भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रानी गिंडालू तो 1932 में गिरफ्तार हुई और 1947 में ये छुटी थी। इनकी रिहाई के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया था, ब्रिटिश सरकार को भी लिखा था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन ज़्यादातर जो महिला क्रांतिकारी लोग छूटे, उसमें गांधी जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, चूँकि प्रांतीय सरकार थी, और उसमें इन लोगों को 1937, 38, 39 में छोड़ा गया था जो जेल में थे। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता के विषय में तो पूरा देश जानता है, चूँकि अरुणा आसफ अली को तो भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी, और उषा मेहता काफ़ी प्रसिद्ध रहीं, चूँकि ये लोग फरारी जीवन में 1942 के आंदोलन में, जैसे अरुणा आसफ अली जी का अलग से एक ट्रांसमिशन था, रेडियो सेंटर फरारी में, उषा मेहता जी का भी एक था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी था। इन लोगों ने बहुत अहम काम किया था अपने अपने ढंग से। विद्या देवी नैनीताल की थी। 1942 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ये जेल गई थी और 1946 में इनकी रिहाई हुई थी। महाराष्ट्र की थी लीला पाटिल, इंदुमती दत्तात्रेय और लीला ताई। इन लोगों ने भी बहुत अहम भूमिका अदा की थी। तो मैंने जो चर्चाएं की हैं, किरण चक्रवर्ती जी भी थी, वनलता सेन जी भी थी और बेला मित्र जी भी। ये लोग भी सभी महिला क्रांतिकारी रहे, स्वाधीनता सेनानी रहे, और हम लोग इन्हें नमन करें, इन्हें याद करें। ये जो किताब लिखी गई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो प्रकाशित की गई, ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय